श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की सन्निधि में सन्यासी बाबा ने जहां अपार तप किया, दादा गुरु जी ने जहां यज्ञ की, भजन किया, लाखों लोग शनिवार मंगलवार को पेशी करते, परिक्रमा करते, नियम करते, ऐसा पुण्य तीर्थ धाम श्री बागेश्वर धाम है। जिस भवन में हम लोग बैठे हैं, विशालतम नवीन भवन अन्नपूर्णा भवन है, जो लगभग 100 बाई 300 में बना है। इतने विशालतम भवन में 6 साल से पराम्बा जगदम्बा की महती कृपा से अन्नपूर्णा महाप्रसाद का वितरण होता है। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री बालाजी महाराज जो कलयुग के राजा हैं, दीन दुखियों की विपदा को मिटाने वाले हैं, सन्यासी बाबा कली काल में एक ऐसे महात्मा हैं जो दिखाई तो नहीं पड़ते, लेकिन उनकी नजर से कोई नहीं बच पाया। क्या आप लोग और क्या हम? उन्होंने 8-9 साल पहले हमको आज्ञा दी कि सुनो बेटा, दान पात्र में जो भी चढ़ोतरी आए उसका 1 रुपया भी तुम अपने निजी जीवन में खर्च मत करना। दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से दीनहीन, मात्र पितृहीन गरीब बेटियों का घर बसाना। ऐसे सेवा को प्राथमिकता देने वाले परमहंस महात्मा श्री सन्यासी बाबा हैं। हम लोगों ने नाम सुना था देवराहा वाले बाबा, नीम करोली वाले बाबा। उसी उच्च कोटि के महात्मा पूज्य श्री सन्यासी बाबा हैं, जिनके पास अपार शक्तियां हैं। तंत्र से, मंत्र से कोई कैसा भी आधि व्याधि से ग्रसित हो, कली काल में हिंदुओं का धर्मांतरण ना होवे चमत्कारों के बल पर, तो वो स्वयं कलयुग में चमत्कार करने लगे। ऐसे श्री सन्यासी बाबा की तपोभूमि में, इस अन्नपूर्णा भवन में हमको 9 दिनों तक भगवती की चर्चा करने का सौभाग्य मिल गया। ये हमारा सौभाग्य है। आज कितने बज गए? 2 बज रहे। आज भी लेट ही हो गए, पर कारण इतना है कि आज अष्टम्याम च नवमी है। अष्टमी नवमी दोनों मिलाकर है। तो जो सतचंडी महायज्ञ चल रही थी, उसकी पूर्णाहुति हमको ही करनी थी, और उसका समय 12 बजे के बाद था। तो कथा में आने के पूर्व लगभग 1 घंटे तक भगवान की कृपा से हमको सतचंडी महायज्ञ में पूर्णाहुति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
आप लोग संस्कार टीवी और बागेश्वरधाम चैनल के माध्यम से देख पा रहे होंगे। बनारस के आचार्यों द्वारा ये विधि संपन्न कराई गई। 9 दिनों की हमारी जो साधना थी वो कल पूरी होगी। कल जब नदी स्नान संपन्न हो जाएगा तब पाने को मिलेगा। बैठ। तो कल चूंकि इस साल नवरात्रि 10 दिन की है, तो कल बहुत लोग कल नवमी मना रहे हैं, पर सूर्य उदया तिथि अनुसार आज अष्टमी और नवमी दोनों ही है। इसके बाद विजयादशमी परसों मनाई जाएगी। देखो, बुरा ना मानना, कीर्तन रह गया नहीं। चलो कीर्तन तो गा ही लेंगे। एक बात याद आ गई, वो कह दें पहले। सुनो, दुनिया के लिए खूब करो सेवा काम, अर्थ की व्यवस्था, धन की व्यवस्था, भवन की व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, साधन की व्यवस्था, साधनों की व्यवस्था खूब जमाओ जगत के लिए। पर बीच बीच में एक ऐसा समय निकालो जो जगत कल्याण के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए हो। यदि आपका कल्याण नहीं होगा तो आप जगत कल्याण नहीं कर पाओगे। जगत कल्याण यदि आपको करना है तो पहले आत्म कल्याण करना पड़ेगा। समझ आई बात? आपको समझ आई? हम कहना ये चाह रहे, खुद की लाइट बुझी धरी हो और तुम पड़ोसी को बल्ब चेक करो तो कल्याण नहीं होगा। पड़ोसी की लाइट ठीक करने से आपका भला नहीं होगा। पहले आप खुद की लाइट जलाओ। आप स्व तपोबल से तपो, भजन के बल से तपो। एक सज्जन हमको कल मिले, बोले आपको क्या जरूरत है साधना करने की? हम कहा हमको ही ज्यादा जरूरत है। हम ना करेंगे जप अप तो ये जो दरबार की अर्जी लग रही जो कह दी कि जाओ तुम्हारो भलो हुई है, हलुआ हुई है भलो। ये तो तभी होगा जब आपके पास बैकअप होगा। भाई बैटरी चार्ज होगी तभी तो लाइट जलेगी। वो क्या कहते हैं, इन्वर्टर। इन्वर्टर का क्या सिद्धांत है? वो पहले लाइट पी करके बैटरी रख लेती है, लाइट चली जाती है तो धीरे धीरे छोड़ती है। ये इन्वर्टर का सिद्धांत है। उसको बैटरी बैकअप कहते हैं। मोबाइल की बैटरी क्या है? पहले लाइट में लगाते हैं, डीसी होती है, डीसी पहले लगाते हैं, चार्ज करते हैं, बैटरी फुल भर लेती है। हाँ, इसके बाद में वो छोड़ता है धीरे धीरे। है यही सिद्धांत? बोलो हाँ या ना। तो हमसे कल वो सज्जन कह रहे थे, अरे अब आपके ऊपर तो हनुमान जी की बड़ी कृपा है, आपको क्या आवश्यकता है इतनी कठोर साधना करने की? हमने कहा भैया औरों से ज्यादा हम ही को है, क्योंकि जो आपको कष्ट मिल रहा वो आपके कर्मों के कारण मिल रहा है। चाहे जो भी पीड़ा हो, आपकी पीड़ा आपके कर्मों के कारण है। अच्छा, कर्म तुमने करे, हम क्यों टांग अड़ाएं कि ले भभूति ठीक हो जाएगा? अब करे तुमने है, गुरुजी ठीक कर दो, ठटरी के बरे। खटकर्म तुम करो और गुरुजी ठीक करें। अब लेकिन अब सिद्धांत है, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो तुम हलीउल्लाह वालों के पास पहुंच जाओगे, चादर चढ़ाने चले जाओगे। तो क्या उपाय है? कोई बात नहीं भैया, अब आ गए हो, हम हनुमान जी से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे। तो हनुमान जी कहते हैं, बेटा तू कौन होता है? काजी के मुल्ला, तू काहे को टांग अड़ा रहा है? तब कहते अरे प्रभु कृपा कर दो, सन्यासी बाबा
इसके बदले में हम भजन कर देंगे। अब आई बात समझ में? इसीलिए आत्म कल्याण भी बहुत आवश्यक है। कल्याणानां निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। कल्याण करने वाला केवल एक नाम है, भगवान का नाम। कली काल में केवल भगवान का नाम सर्वश्रेयस्कर है, इसके अलावा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। भगवान और भगवान, देखो बुरा ना मानना, कीर्तन तो हम गाएंगे ही। एक बात हम कह दें, सुनो, मनुष्य जन्म पाकर के यदि आपने 3 काम नहीं किए तो आथू है तुम्हारे मनुष्य जन्मता पर। अब आपको बुरा लगेगा, ऐसी बात कह रहे गुरुजी, बहुत नीचपना होगा यदि मनुष्य जन्म पाकर के यदि आपने 3 काम नहीं किए। पहला काम आत्म कल्याण के लिए उपाय, दूसरा काम राष्ट्र के लिए चिंतन, तीसरा काम नर में नारायण की सेवा। ये आपने 3 काम मनुष्य तन पाकर के नहीं किया तो तुमसे बेहतर तो घोड़ा है, तुमसे बेहतर तो बैल है, तुमसे बेहतर तो भैंसिया है, जो कम से कम दूसरे की तृप्ति तो कर रही है। तुम्हारी मनुष्य तन की यह जिंदगी बेफिजूली की जाएगी यदि तुमने मनुष्य तन पाकर 3 काम नहीं किए। पहला काम मनुष्य तन पाकर भगवान का भजन करो, दूसरा काम वतन के लिए जीवन जियो, कुछ काम करो, तीसरा काम मानव प्रजाति के लिए कुछ ना कुछ सेवा अवश्य करो। और आपके ये 3 आचार्य जी, आपके यदि ये 3 काम नहीं हुए आपके जीवन में तो आपसे ज्यादा निम्न कोटि का, आपसे ज्यादा निम्न व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं हो सकता है जिसने मनुष्य तन पाकर के ये 3 काम नहीं किए। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।